हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं। मैंने छांट के निकाले हैं क्वेश्चन और ऐसे ही मैं 2-3 सेशन और दूंगा आपको, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं, जो मतलब रेलवे के ही सवाल हैं, रेलवे में ही आए हुए सवाल हैं, पिछले साल आए हुए हैं, वो इस साल भी आ रहे हैं। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं और बच्चे उनमें घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है और उनमें बस बच्चे कह रहे हैं कैलकुलेटिव हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे हमें कैसे कैलकुलेशन से बचना है। तो आइए समझते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 9 और 12 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। देखिए 9 और 12 का जब भी हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर बाई ए होता है तृतीय अनुपात, यानी कि बी ए है, ए है, तो 12 × 12/9 काट लो। 3 × 4 = 3 × 12 4 × 16 आंसर आ गया। देखिए इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज पर 3200 रुपये उधार लेता है और 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा करता है। तीसरे साल के अंत में उसके धन में कुल कितनी वृद्धि हुई। देखिए 9% उसने ब्याज पे लिया है धन, कितने साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए। तो साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 3 साल के लिए, 27%। अब देखिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, अगर मैं कहूँ 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए दर क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 33.1%। देखिए ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम का टाइम चल रहा है, अगर आपको ये भी याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6.1%। अब देखिए 6.1%, यानी यही जो वो धन है जो बढ़ रहा है, जिसकी वृद्धि हो रही है, वो कितना है 6.1%। यानी कि हम 3200 का, यानी 32,000 का, सॉरी 32,000 है वो, देखिए 32,000 का अगर हम 6.1% निकाल लें तो हमें वो वैल्यू पता चल जाएगी जिसकी वृद्धि हुई है। तो 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे। अब देखिए 2 बन जाए 2, यानी कि यूनिट डिजिट जिसका 2 है वही हमारा आंसर है। यानी कि हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ रही, यानी 3261 जहाँ भी यूनिट डिजिट से देगा 2 एकम 2, यानी कि 2 जिसका यूनिट डिजिट वही हमारा आंसर। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी राशि का 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज जो है वो 360 है, यानी कि 1.5 साल के लिए 8%, यानी 1.5 साल का कितना हो जाएगा 8% के हिसाब। देखिए भाई 1 साल का 8 हो जाएगा और आधे साल का 4 और हो जाएगा, यानी कि 12%। भाई 12% उसे ब्याज मिली, 12% की वैल्यू कितनी है 360 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 3000। आगे कह रहा है कि समान राशि यानी 3000 पर ही समान ब्याज दर यानी 8% पर ही समय को दोगुना कर दिया, यानी जो 1.5 साल है अब कितने साल हो गए 3 साल। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ याद होनी चाहिए कि 8% की 3 साल के लिए जो ब्याज होती है वो कितनी होती है, 8 साल के लिए बताइए कितनी होती है, 25.971। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, बिना याद करे कुछ नहीं होगा। देखिए 10% की मैंने पीछे बताई थी, 10% की कितनी होती है 3 साल के लिए, बताइए कमेंट करके बता देना, बता देता हूँ मैं कितनी होती है, पीछे बता दिए वैसे 3.1%। आइए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए अब हमें 8% की 3 साल की हमें ब्याज मिल गई, यानी इतने परसेंट ब्याज मिलेगी, तो हमें बस ब्याज ही तो पूछिए, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछिए। तो हम 3000 का 25.971% निकाल लेंगे। भाई यहाँ से निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो गई और गुणा 100 आएगा ही वो परसेंटेज वाला, 3 की इसमें गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम, मैं इधर करता हूँ इसकी मल्टीप्लाई, ये इधर कर देता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 925.971 में। देखिए 3 बन जाए 3 और 3 एकम 3, 7 या 21, 9 या 27 और 2 29 और 5 या 15, 2 17, 3 2 6 1 7 और बटे में 100 है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो 779.3 यही आंसर है। इस सवाल में कह रहा है एक शहर है और उसके 2016 के कुछ आंकड़े दे रखे हैं। 2016 में जो कुल टीकाकरण हुआ है वो 1,20,000 हुआ है। ठीक है, 1,20,000 कुल टीकाकरण हुआ है
2016 में। तो पूछा है कि बी में कितना हुआ है। देखिए 40 और 30 70, 40 30 70 और 30 ये 100, यानी 100 की वैल्यू दे रखी है 1,20,000। तो हमें आराम से निकाल देंगे हम बी की वैल्यू। बी 30% निकालना है बस। 12×3 = 36, यही आंसर। सिंपल। इसको हम फास्ट कैसे करेंगे? फास्ट देखिए, कुछ नहीं करना। पूछा है, देखिए टोटल दे रखा है 1,20,000 यानी कि 12 है। पूछा है बी की कितनी है 30%, यानी 12×36, तो एक में ही 36 है, यही आंसर हमारा। ख़त्म। तो इस सवाल में कह रहा है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त करे और उस परीक्षा के जो अधिकतम अंक थे वो 450 थे, यानी कि 100% की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 450। इसको काट देंगे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 9 15, यानी 2% की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। हमें लाना है 58%, तो 2 यानी 29, 29 दूनी 58 होते हैं, तो यहाँ 29 की कर देंगे, तो इधर भी कर देते हैं 29 की गुणा, तो 9 नाम 81, यानी यूनिट डिजिट 1 वाला आंसर है, यही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज AB और C। इस त्रिभुज में कह रहा है कि BC पर AD लंब है। BC पर AD लंब डाल लेते हैं, ये कोई लंब है AD। अब फिर कह रहा है कि जो हमारा BAC है इसका एक कौन समद्विभाजक है, वो है AO। क्या है AO। तो हमसे पूछा गया है कि DAO यानी कि ये वाला कोण कितना होगा। ये वाला कोण हमें, ये कोण दे रखा है ABC कोण दे रखा है, यानी ये कितना दे रखा है 65 दे रखा है। ACB दे रखा है, ACB कितना दे रखा है 23.5 डिग्री दे रखा है। देखिए जब भी हमें ये कोण निकालना हो, इसे कैसे निकालते हैं, इसे निकालते हैं 1/2 कोण B माइनस कोण C। अब देखिए 1/2 कोण B कितना है 65, कोण C कितना है 23.5 डिग्री। इसको घटाने के बाद क्या आएगा, क्या आएगा 41.5, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 सही 3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा 20 सही 3/4। देखिए ये डिवाइड किया है बस हमने 41.5 में 2 का डिवाइड किया है, ये दशमलव हटेगा नीचे 0 हो जाएगी, तो 20 दूनी 40, 2 यहाँ 15 बचे ना जाने की 0, तो कितना आएगा देखो 20 सही 15/20 आ जाएगा। तो यहाँ से इसे काट दो, 5 3 15, 5 4 20, वही मैंने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच में एक धन है वो 13:21 के अनुपात में बांटा गया है, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 13 और 21, 13 और 21 हो जाएगा 34, यानी 34 की वैल्यू दे रखी है उसने 11.56। अब हम इसे काट लेते हैं, 17 से काट लेते हैं, 17 दूनी 34 और 17 छिक्का 102, और यहाँ पर 13 बच गए, 17 अट्ठे 136। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 3 6 2 चौका, यानी 34 बार कट गया है। अब हमें पूछा है कि जिसका अधिकतम भाग है किसका है 21 का, यानी 21 किस में गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4 यूनिट डिजिट 4 वाला, यानी कि सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट से होने वाले हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। कैलकुलेशन दिए है लेकिन जो कैलकुलेशन करेगा वो अटक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक जो है वो 12 है, जबकि लड़कियों के 14 थे। कुल औसत जो आया वो 13:1 आया। देखिए लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, तो लड़कों का औसत 12 है, लड़कियों का 14 है, ओवरऑल जो आया वो 13.1 आया। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से आया 0.9, यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इससे घटाएंगे 13.1 में से 12 आ गए तो 1.1, पॉइंट हटा लेंगे तो रेशो क्या जाएगा 9:11। अब देखिए उसने दे रखी है लड़कों की संख्या 18 दे रखी है, यानी 9 की वैल्यू उसने दी है 18, 9 की वैल्यू 18 है, यानी 2 गुना, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 की 2 गुना तो 11 दूनी 22। तो पूछा है कि टोटल कितने थे उसमें से, तो 22 और 18, 22 और 18 कितने हो जाएंगे 40, ये आंसर है।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, यानी 20 मैन 10 दिन में किसी काम को ख़त्म करते हैं, जबकि 12 महिलाएं वो भी 10 दिन में ख़त्म करती हैं। तो यहाँ से हम मैन और वोमेन का रेशो निकाल देंगे। ये वोमेन था, वोमेन का रेशो निकाल देंगे, कितना जाएगा 4 पंजे 20 और 4 तिया और 3/5 आ जाएगा, यानी मैन की 3 और वोमेन का 5 आ जाएगा। तो 15 पुरुष। अभी हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। दोस्तों अगर आपकी शिफ्ट में ऐसा सवाल आ जाता तो आप क्या करते? देखिए मैंने जिसकी आंसर की ली है वो तो बच्चा इसको छोड़ आया था। देखिए इस सवाल को हम कैसे कर सकते थे। देखिए 0.41 के ऊपर बार दिया है, इसको हमें साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमें पता है कैसे लिखते हैं, जिसके ऊपर बार होता है, जैसे 41 है, जितनों के ऊपर बार है इतने 9 नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कितने 9 आए हैं नीचे, 1 2, कितने 9 आए हैं, 2 9 आए हैं। तो 9 की वैल्यू क्या आ जाती, 9 की वैल्यू 2 आ जाती। यही हमारा आंसर था, इतनी सी चीज़ उसने पूछी थी। ठीक है दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि कौन सी भिन्न 5/9 के बराबर नहीं है। 5/9 के बराबर हमें देखनी है। देखिए इसको हम काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 9 72 ये है। इसको काटेंगे 16 पंजे 80, 16 से कट रहा है, ये 5 से कट रही है, तो ये वाली नहीं है। 15 सत्ते 105, 7 आ रहा है, ये नहीं है। टोटल वर्क हो जाएगा 20, मैन की एफिशिएंसी 3 है, इंटू 30, तो 3 दूनी 6, 600 टोटल वर्क आ गया। अब हमें यहाँ से पूछ रहा है कि 600 काम करवाना है, किस पे करवाना है, 15 तो पुरुष हैं तो 15 × 3 = 45 हो जाएंगे, 6 महिलाएं हैं तो 6 पंजे 30 ये हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 600 बटे इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 75। तो काट देंगे, 15 से काट देते हैं, 15 पंजे 75, 15 चौका 60 और 5 से काट देंगे 8, तो कितना आ जाएगा 8 दिन। यही हमसे पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग इसे छोड़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा देखने में लगता है और टाइमिंग लेता है एग्जाम में। तो देखिए इसको हम कैसे जल्दी कर सकते थे एग्जाम में। ये कह रहा है रथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते थे। भैया देखिए रथिन, मैं रथिन को आर लिख देता हूँ, ब्रेटिन एक कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रथिन काम छोड़ देता है। देखिए वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन ये नहीं पता कितने दिन का है। अभी 5 दिन पहले रथिन ने काम करना छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप काम को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगा। देखिए 5 दिन जो छोड़ दिया है तो 5 दिन का ब्रेटली ने करा होगा। जब 5 दिन इसने कर दिया, 15 दिन काम चला है, तो 10 दिन इन दोनों ने काम करा, बस हो गया सवाल। अब यहाँ से 12R 12B 10R 10B 5B। देखिए 10R 12R तो यहाँ 2R हो जाएगा, ये 12R इधर चले जाएंगे, 10R 5 15 हो जाएंगे, तो ये 3B इधर बचेंगे। तो R/B का रेशो हो जाएगा 3/2। अब हमसे पूछा है कि अगर इसी कार्य को ब्रेटिन अकेला करता तो ब्रेटिन की एफिशिएंसी तो 2 है, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा पहले। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखिए दोनों की एफिशिएंसी 3 2 5, 3 2 5 यहाँ रख देंगे, 5 और कितने करा 12 दिन करा, तो टोटल वर्क आ जाएगा 60। अब इस 60 को किस पे करवा रहे हैं, इस 60 को केवल ब्रेटिन कितना करता है, 2 करता है, तो 2 काम करता है ब्रेटिन, 30 दिन में इसे समाप्त कर देगा। यही आंसर है, ये पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x = a sin थीटा प्लस cos थीटा है, y = b sin थीटा माइनस cos थीटा है। तो x² बटे a² y² बटे b² का मान पूछा है। मैंने कहा कि x² की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से इस दोनों का वर्क करके, यानी कि a² sin थीटा प्लस cos थीटा इन दोनों का वर्क बटे a² ऐसे ही रखा, प्लस y² की जगह इसका कर देते हैं b² sin थीटा माइनस cos थीटा का वर्ग बटे क्या b² से b² कटेगा। ठीक है, इन दोनों से क्या आएगा, यहाँ sin² थीटा आएगा, cos² थीटा आएगा, प्लस यहाँ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, ऐसे ही इधर आएगा sin² थीटा cos² थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा से उड़ जाएगा, एक sin थीटा ये एक sin थीटा ये, तो 2 कॉमन, sin² थीटा प्लस cos² थीटा ये 1 होता है, तो 2 × 1 = 2। ये हमसे पूछा था, 2 आंसर आ गया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट करके बताना ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।